तो चलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राइमर-टिमैन रिएक्शन और राइमर-टाइमैन रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है इधर? बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर कौन सा वाला ग्रुप है? ओएच लिंकेज है, मतलब ये है तुम्हारा फेनॉल। अगर इस फेनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ NaOH तो क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट में तुम्हारा हो जाएगा सैलिसाइल्डिहाइड। इसको मैं नॉन IUPAC नेम ज़्यादा यूज होता है, तो वो तुम्हारा है सैलिसाइल्डिहाइड। तो सैलिसाइल्डिहाइड प्रिपेयर्ड होगा और एक तुम्हारा माइनर प्रोडक्ट रेडी होगा। तो कौन सा वाला माइनर प्रोडक्ट तैयार होगा? देखो, इस वाला जो OH है उसके पैरा पोजीशन में CHO लिंक हो रहा है। तो अगर एक ही बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH है एंड CHO है तो प्रेफरेंस कौन पाएगा? CHO ग्रुप प्रेफरेंस पाएगा। तो CHO के एकदम पैरा पोजीशन में है तुम्हारा OH, मतलब पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो कैसे ये रिएक्शन हो रहा है ये जानने के लिए सबसे पहले मुझे कार्बिन को लेकर पढ़ना पड़ेगा। मतलब कार्बिन क्या है? अगर तुम कार्बिन का जो मेकानिज्म या कार्बिन का बॉक्स डायग्राम या कार्बिन का जो इनऑर्गेनिक चीज, मतलब इनऑर्गेनिक जो कॉन्सेप्ट है वो अगर तुम नहीं समझ पाए तो मेकानिज्म तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आएगा। तो देखो, कार्बन है कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। ग्राउंड स्टेट में क्या होता है? 1s2 2s2 2p2। 1s2 में दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे था उसको रखने दो, वो तो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन है, कुछ नहीं करेगा, छोड़ दो उसे। अब वैलेंस सेल में चले आओ। वैलेंस सेल में क्या है? 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या हो रहा है? एक s ऑर्बिटल और दोनों p ऑर्बिटल। तो ये तीनों ऑर्बिटल को मिला के हाइब्रिडाइज्ड करो तो क्या हो जाएगा? तीनों ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइज्ड होके कितना ऑर्बिटल फॉर्म होगा? तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म होगा। मतलब तीनों ऑर्बिटल को मिला के कितना ऑर्बिटल फॉर्म होगा? तीनों के तीनों ऑर्बिटल फॉर्म होगा। एंड ये जो तीनों के तीनों ऑर्बिटल है उस तीनों के तीनों ऑर्बिटल में एक s का कंट्रीब्यूशन है और दो p ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन है। मतलब एक s ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन है और 2 p ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन है। मतलब हर एक जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हर एक जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके अंदर एक s ऑर्बिटल एज वेल एज 2 p ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन है। मतलब 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हो गया। अब देखो, ये जो pz है, pz अकेला वैकेंट पड़ा रहा। ठीक है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब इलेक्ट्रॉन फिलअप करो। कितना है? 1 2 3 4। तो फिलअप करो। पहले 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और एक 4 हो गया। ठीक है, तो sp2 कैसे होता है? sp2 तो एक प्लेन में होता है एंड ये जो हर एक जो sp2 ऑर्बिटल होता है तो अपने आप में कितना एंगल करके रेडी होता है? 120 डिग्री करके फॉर्म होता है। तो देखो, ये हो गया तुम्हारा एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हो गया तुम्हारा और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हो गया और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो तीनों के तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप 120 डिग्री फॉर्म होके बैठा रहा है। किसके अंदर? एक xy प्लेन में। तो एक xy प्लेन में तीनों के तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल विथ म्यूचुअली मतलब क्या? म्यूचुअली कितने एंगल करके फॉर्म हो रहा है? 120 डिग्री करके फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एंड ये जो प्लेन है, प्लेन के ऊपर एक pz है, pz का एक लोब ऊपर है, pz का एक लोब नीचे है। मतलब अबव द प्लेन ऑफ द पेपर एंड बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, एंड इस जो pz ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, हो गया। pz ऑर्बिटल में इधर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। अब देखो, अगर मैं टोटल स्पिन देखूँ तो क्या होगा? स्पिन मल्टीप्लिसिटी से मुझे क्या पता चलता है? देखो, कैपिटल S इज इक्वल टू 2s प्लस 1, 2 रख दो। स्पिन क्या है? देखो, अच्छा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा? ये अनपेयर्ड जो दोनों इलेक्ट्रॉन है क्या करेगा? इसका ऑप्शन क्या है? 2 ऑप्शन हो सकता है। एक हाइड्रोजन से, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्या ऑप्शन है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऑप्शन है, उसके बाद भी हो सकता है, पर ये दोनों ज़्यादा हो रहा है। क्या? ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का 1s के साथ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करके इधर एक CH बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, कर सकता है। और
हाइड्रोजन अगर और एक 1s है, उसके अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करके इधर भी एक CH बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मतलब इधर एक CH बॉन्ड इधर एक CH बॉन्ड, मतलब स्पिन अगर कैलकुलेशन करो तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को मत लो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म कर दे रहा है। अब देखो फिर से ये और एक बॉन्ड भी करता है क्या, अगर देखो क्लोरीन आया तो क्लोरीन के अंदर क्या होता है 1s2 2s2 2p5, मतलब 2p5 में तुम्हारा 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वो जो 5 इलेक्ट्रॉन है तो देखोगे वो 5 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या है 1s2 2s2 2p5, मतलब p में 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन pz ऑर्बिटल में अनपेयर्ड है। तो वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड फॉर्म हो गया, मतलब इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन का भी बॉन्ड फॉर्म होता है, हो सकता है इधर CH, या दोनों तरफ क्लोरीन फॉर्म हो सकता है, मतलब इधर CCl इधर CCl, मतलब CH या CCl हो गया, समझ गए। अब देखो ये क्या है, ये एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का टोटल स्पिन कितना है 1, क्योंकि एक है तुम्हारा प्लस अप एक है तुम्हारा माइनस अप, मतलब प्लस अप माइनस अप 0, प्लस अप माइनस अप 0, 2 × 0 0 + 1 मतलब 1, तो हो गया ये तुम्हारा सिंगलेट कार्बिन, क्योंकि इसका टोटल स्पिन है 1, मतलब सिंगलेट। एक और ऑप्शन हो सकता है जो इससे ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा वाला ऑप्शन, कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिख दो 1s2 2s2 2p2, मतलब 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में इधर एक और एक वैकेंट है। बाहर से एनर्जी दो, बाहर से एक्साइटेशन एनर्जी, कैसा टाइप ऑफ एनर्जी है एक्साइटेशन एनर्जी, तो एक्साइटेशन आफ्टर एब्जॉर्बिंग एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टू 2pz, देखो इधर से इधर चला गया 2pz और ये अनपेयर्ड होकर पड़ा रहा। तो देखो पहले तो 1s2 है, उसके बाद 2s2 में एक है, एंड ये जो 2p है 2p में कितना है 3 है, तीनों के अंदर हर एक में एक एक करके है, तो क्या हो रहा है देखो एक हो गया तुम्हारा s, और ये जो तीनों के तीनों p है वो तीनों के तीनों p के अंदर 2p एक s के साथ मिला के तुम्हारा तीनों ऑर्बिटल फॉर्म हो गया, एक s तीनों p के अंदर 2p ऑर्बिटल, एक s 2p ऑर्बिटल मिला के तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो गया। तो ये जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है उसके अंदर हर एक में एक 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 करके इलेक्ट्रॉन दे दो, एंड pz में एक इलेक्ट्रॉन होके बैठा रहा है। तो अब देखो इसका टोटल स्पिन क्या होगा 2। अब देखो क्या हो रहा है, पहले स्ट्रक्चर देख लो, ये भी तो sp2 है, देखो sp2 ये लोब है एक, पीछे में थोड़ा रह जाता है, इधर भी एक sp2 है पीछे थोड़ा रह जाता है, इधर भी एक sp2 है पीछे थोड़ा रह जाता है, मतलब ये जो sp2 ये sp2 ये sp2 ये जो तीनों के तीनों sp2 है दे आर म्यूचुअली प्रेजेंट एट एन एंगल 120 डिग्री, ये एंड इसके अंदर 120 डिग्री है, इसके एंड इसके अंदर 120 डिग्री है, इसके एंड इसके अंदर 120 डिग्री है। सो 3 ऑर्बिटल्स म्यूचुअली आर डायरेक्टेड at an angle 120 degree within a plane of the paper, ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो प्लेन ऑफ द पेपर है, इस प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर और एक नीचे 2 लोब है, तो ये दोनों लोब कहाँ से आए, थोड़ा दिखने में अलग है, थोड़ा शैलो, थोड़ा मतलब क्या है नैरो है ये जो लोब है, तो ये क्या लोब है, ये देखो ये तुम्हारा pz है। तो पहले में जो इधर मैंने स्ट्रक्चर में pz में कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं था, पर इधर अब देखो pz में एक होगा इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है, इसमें हर एक जो sp2 है ये कुछ नहीं है, ये जो sp2 है हर एक जो sp2 में एक एक करके इलेक्ट्रॉन रह गया है, ठीक है। अब देखो इधर वाला जो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसके साथ बॉन्ड कर सकता है, हाइड्रोजन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड कर सकता है, तो बॉन्ड करके क्या होगा, ये हो गया एक CH बॉन्ड, ये हो जाएगा एक CH बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन के साथ ना भी करे तो किसके साथ करेगा, क्लोरीन के साथ करेगा, तो क्लोरीन का एक जो 2pz में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला के एक CCl बॉन्ड हो गया,
एंड इधर भी एक क्लोरीन का 2pz ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला के एक CCl बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा CCl, ये हो गया तुम्हारा CCl, और एक जो sp2 ऑर्बिटल है उसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया है, एंड ये जो pz ऑर्बिटल है उसके अंदर और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया है। मतलब अगर ये दोनों के दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्लोरीन क्लोरीन बॉम्ब फॉर्म कर देता है। तो ये हो गया तुम्हारा एक मिडिल का कार्बन, ये हो गया तुम्हारा C, ये हो गया तुम्हारा Cl। क्या है, pz में एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड इसका जो sp2 है उसमें और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस मॉइटी में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस मॉइटी में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, CCl2 दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन है, मतलब हाफ प्लस हाफ 1 इंटू 2, 2 इंटू 1, सो 2 प्लस 1 3, दैट इज 3, सो इट विल बी ए ट्रिपलेट कार्बिन। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया तुम्हारा ट्रिपलेट कार्बिन। ये है सिंगलेट कार्बिन। देखो, अगर तुम ये जो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के साथ या क्लोरीन के साथ बॉन्ड अगर तुम फॉर्म कर दो तो क्या होगा, ये हो जाएगा, इधर हो गया तुम्हारा क्लोरीन, इधर हो गया तुम्हारा क्लोरीन, ऊपर pz का एक लोब है, नीचे pz का एक लोब है। ठीक है, हो गया। तो देखो, ये है तुम्हारा सिंगलेट कार्बिन, ये है तुम्हारा ट्रिपलेट कार्बिन। तो अगर मैं एनर्जी के तरफ से देख रहा हूँ तो सिंगलेट से ट्रिपलेट ज़्यादा स्टेबिलाइज हो रहा है। ठीक है, अगर मुझे ट्रिपलेट से सिंगलेट जाना पड़े तो बाहर से कितना किलोजूल ऑफ एनर्जी मुझे लेना पड़ेगा, 40 किलोजूल पर मोल ऑफ एनर्जी लेना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू जंप फ्रॉम ट्रिपलेट टू सिंगलेट स्टेट, टू कैरी आउट एनी फेवरेबल रिएक्शन, we have to require an energy equivalent to 40 kilojoule per mole. Okay, so as a matter of fact, क्या ज़्यादा स्टेबल होता है, ट्रिपलेट ज़्यादा स्टेबल होता है सिंगलेट के कंपैरिजन में। पर अगर मैं राइमर टीमैन में जब मैं देखूंगा तो देखूंगा इधर जो स्ट्रक्चर आएगा वो हो जाएगा तुम्हारा सिंगलेट। ठीक है, तो अगर देखो ये जो दोनों हैं, अगर तुम ये जो इलेक्ट्रॉन है तो ट्रिपलेट में है, तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल के अगर इस इलेक्ट्रॉन को sp2 में पेयर्ड अप कर सकते हो तो बाहर से तुम्हें एनर्जी लेना पड़ेगा। वो एनर्जी क्या है, स्पिन पेयरिंग एनर्जी, एंड द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 40 किलोजूल पर मोल। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये तुम्हारा स्टेबल स्ट्रक्चर है, तीनों के तीनों sp2 एक प्लेन में है, हर एक जो sp2 है, हर एक sp2 में एक एक करके इलेक्ट्रॉन है, एंड जो pz ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल में एक और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होके बैठा है। तो पहले क्या होता है, ये जो तीनों sp2 के अंदर दोनों sp2 हाइड्रोजन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो हो जाता है तुम्हारा क्या, CH2, या दोनों क्लोरीन के साथ अनपेयर, क्लोरीन के साथ जो क्लोरीन का जो 2pz अनपेयर्ड ऑर्बिटल है उसके साथ बॉन्ड करके क्या हो सकता है, CCl2। तो तुम्हारा हो सकता है CH2 हो सकता है या CCl2 हो सकता है, तो जो भी हो सकता है। तो अगर तुम CH2 करो तो वो हो जाएगा तुम्हारा सिंपल कार्बिन, और अगर तुम CCl2 करो तो हो जाएगा तुम्हारा वो डाइक्लोरोकार्बिन, मतलब दोनों क्लोरीन के साथ जुड़ गया है। तो ये ज़्यादा स्टेबल है एज ए ट्रिपलेट फॉर्म। तो इस दोनों को तो छोड़ दो, ये दोनों तो बॉन्ड फॉर्म कर चुका है हाइड्रोजन के साथ या क्लोरीन के साथ। अब अगर तुम इस pz ऑर्बिटल को कुछ रिएक्शन के लिए वैकेंट दिखाना चाहो, which can accept इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो कुछ रिएक्शन के लिए जब ये pz ऑर्बिटल तुम खाली होना चाहो, मतलब वो खाली है, which can accept इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम अदर सोर्स। सो इसको खाली होने के लिए ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को तुम्हें पेयर्ड अप करना पड़ेगा।
दोनों के दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा तुम्हें, दोनों के दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को तुम्हें पेयर्ड अप करना पड़ेगा। तो ये पेयर्ड अप करने के लिए तुम्हें एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो ये पेयर्ड अप करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, मतलब पेयर्ड अप हो जाएगा तो तुम्हारा सिंगलेट कार्बिन हो जाएगा। तो बाहर से कितना एनर्जी ले रहा है, 40 किलो जूल पर मोल। तो वो हो रहा है तुम्हारा स्पिन पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, तो अब देखो फॉर्मेशन मैं इधर बता देता हूँ, कार्बिन का फॉर्मेशन। पहले देखो क्या हो रहा है, बॉक्स डायग्राम के साथ ऑर्गेनिक का स्ट्रक्चर भी देखो। पहले NaOH से क्या आता है, OH माइनस। सो OH माइनस क्या कर रहा है, ये जो देखो हाइड्रोजन कार्बन क्लोरीन 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 है, तो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या कौन है, क्लोरीन है। कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन है। तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन अपने तरफ खींच रहा है, क्लोरीन अपने तरफ खींच रहा है। तो ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू -I इफेक्ट एज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, this electron pair will be shifted towards chlorine. As a result, in order to balance this attraction, again the electron density of this bond shifted towards this carbon. So the availability of this hydrogen will be increases as proton form or H plus. So from बाहर से जो NaOH आया है, which will exert OH minus, though this OH minus extract this hydrogen bonded with Hc as proton. As a result, the bond electron density, which means two electrons forming the bond, undergoes heterolytic fission. As a result, the bond density, electron density shifted over the carbon center. Okay, so it becomes C, 2 electron density jumps over this carbon center, so it will be minus, then chlorine chlorine chlorine, so C chlorine chlorine chlorine. Okay, अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो ये जो माइनस है, पहले इसका बॉक्स डायग्राम देख लो। कार्बन क्या है, 6 है, 1s2 को इधर मैंने नहीं शो किया है, 1s2 2s2 2p2। तो 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन को इधर लाके छोड़ दो, मतलब क्या है, 2s1 है 2p3 है। तो ये जो तीनों के तीनों मिला के क्या हो गया, ये तीनों के तीनों मिला के हो गया तुम्हारा 3sp3। तीनों को तीनों मिला के तुम्हारा हो गया sp3। ये जो चारों sp3 है, पहले वाला जो sp3 है, तो ये जो चारों के चारों sp3 है उसका एनर्जी सेम हो गया। तो इसीलिए पहले जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ कौन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन, बाय शेयरिंग इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। सो शेयरिंग दिस इलेक्ट्रॉन with 1s electron of hydrogen, 1 bond will form, so this bond will be Hc. Again this sp3, this unpaired sp3 electron shared its electron with 2pz unpaired electron of chlorine in order to form 1 bond. देखो इधर भी बॉन्ड फॉर्म हो गया, ऐसे करके तीनों के तीनों तुम्हारा बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, मतलब क्या है, कार्बन है, ऊपर एक sp3 है, नीचे तुम्हारा तीनों के तीनों sp3 है। इस sp3 के साथ क्लोरीन एक जुड़ जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करके, इस sp3 के साथ भी एक क्लोरीन जुड़ जाता है अपने आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करके, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर अप करके जुड़ जाता है। तो हो गया तीनों के तीनों क्लोरीन। एंड ऊपर देखो हाइड्रोजन का एक 1s इलेक्ट्रॉन इस sp3 से अंदर शेयर करके और एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है Hc। हो गया, ठीक है। अब देखो क्या है, sp3 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 sp3, इधर देखो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इधर क्लोरीन बॉन्ड है, क्लोरीन बॉन्ड है, क्लोरीन बॉन्ड है। अब क्या हो रहा है, OH माइनस आके ये जो कार्बन एंड हाइड्रोजन के अंदर जो बॉन्ड है, मतलब ये है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन है एज ए प्रोटोन ये निकल जा रहा है किसके पास, OH माइनस के पास, क्योंकि OH माइनस ने इस H को, बॉन्डेड H को एज ए प्रोटोन एक्सेप्ट किया है।
तो अगर इस बॉन्ड में इस जो कार्बन एंड हाइड्रोजन के अंदर जो बॉन्ड है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन है, देखो ये एक और एक 2, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर ही रह जाएगा कार्बन के ऊपर, बट इधर हाइड्रोजन एज ए H+ निकल जाएगा। देखो H+ निकल जा रहा है। तो क्या हो गया, ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पूरा का पूरा कार्बन के ऊपर बैठ गया। तो देखो ये हो गया तुम्हारा कार्बन के फर्स्ट sp3 में। देखो ये क्लोरीन तो शेयर अप करके तीनों के तीनों बॉन्ड है। तब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये कार्बन है, नीचे तीनों क्लोरीन है, ऊपर देखो एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। मतलब ये तुम्हारा क्या स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया CCl3-, मतलब इसका स्ट्रक्चर तुम्हारा ये है, ठीक है। तो ये वाला अगर इसका स्ट्रक्चर अगर तुम्हारा ये हुआ तो अब क्या कर रहा है, देखो इधर माइनस क्यों है, क्योंकि कार्बन का 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया हुआ है, एक इसको एंड एक इधर रह गया है, उसके साथ और एक इलेक्ट्रॉन आके जुड़ गया है। वो इलेक्ट्रॉन किसका इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, जुड़ गया है। इसीलिए क्या है, ये तुम्हारा CCl3- है। अब देखो क्या हो रहा है, ये कार्बन एंड क्लोरीन के अंदर तो अब तक तुम्हारा sp3 है, ये सब तुम्हारा sp3 स्ट्रक्चर है। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो कार्बन एंड क्लोरीन के अंदर बॉन्ड है, इस बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक फिशन होके बॉन्ड का पहले ये एक अनस्टेबल कैरेक्टर है। क्यों अनस्टेबल कैरेक्टर है, क्लोरीन तो साइज लार्ज है, तो वो लार्ज साइज एक स्टेरिक रिपल्शन शो करता है। एंड क्लोरीन का जो लोन पेयर है, उस लोन पेयर एंड ये जो कार्बन का लोन पेयर, तो ये क्या है, ये इसको रिपल्शन कर सकता है, स्टेरिक रिपल्शन। तो इसीलिए क्या हो गया, ये एक अनस्टेबल कैरेक्टर होगा। तो क्या हो रहा है, ये जो कार्बन एंड क्लोरीन, कार्बन तो छोटा है, इतना बड़ा बड़ा ग्रुप और उसके साथ और एक लोन पेयर, एंड जो ग्रुप उसने शेयर किया है उसके साथ भी और लोन पेयर है, तो वो वाला ग्रुप इतना नहीं रह सकता है, नहीं रख पाता है। तो क्या होगा, कार्बन एंड क्लोरीन के अंदर जो बॉन्ड है उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो उस बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक फिशन होके Cl- होके बाहर चला गया। तो ये जो वाला बॉन्ड, ये जो कार्बन एंड क्लोरीन के अंदर जो ये बॉन्ड है, तो क्या हो रहा है, ये जो Cl है, ये Cl ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके निकल बाहर हुआ। तो क्लोरीन अगर पूरा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इधर क्या है, इधर कार्बन का एक, ये जो कार्बन है, कार्बन का कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा एक, कार्बन के इधर एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर्ड, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, और एक इधर कार्बन का है, एंड और एक जो है वो हाइड्रोजन का है। मतलब चारों होना चाहिए, 5 है, इसीलिए माइनस है। जब देखो ये क्लोरीन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके बाहर चला गया, तो ये जो वाला घर है वो वैकेंट हो गया। अब देखो कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन है, उसका अपना एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ जो ले लिया है वो अपना भी है, कार्बन के साथ जो क्लोरीन शेयर अप करके एक बॉन्ड करके रखा हुआ है वो बॉन्ड है, उस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन उसका है, इधर भी देखो और एक इलेक्ट्रॉन इसका। मतलब कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन इधर है, इधर था 5, इसीलिए क्या हो रहा है, इधर हो रहा है तुम्हारा माइनस। पर अगर तुम्हारा ये Cl माइनस होकर निकल गया तो ये अब माइनस नहीं होगा, ये तुम्हारा न्यूट्रल होगा। पर तुम्हें ये डॉट डॉट करके लिखना पड़ेगा। देखो ये तुम्हारा वैकेंट है, मतलब ये तुम्हारा देखो एकदम पूरा सिंगलेट कार्बिन तुम्हारा फॉर्म हो गया। सिंगलेट कार्बिन क्यों, देखो ये अगर तुम sp2 पकड़ो, ये तुम sp2 पकड़ो, ये तुम sp2 पकड़ो, तो क्या है, एक ऑर्बिटल है जिसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के साथ पेयर्ड होकर बॉन्ड करके फॉर्म हो गया। इधर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड करके फॉर्म हो गया, मतलब CCl2 हो गया। एक वैकेंट ऑर्बिटल है और एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है इधर ही रख दो, तो ये हो गया तुम्हारा। अब तुम्हारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। इतने देर तक था sp3, पर जब उस मॉइटी से एक बॉन्ड, एक एटम निकल गया, एक एटम एक बॉन्ड को लेके निकल गया, तो जब एक एटम एक बॉन्ड को लेके निकल जाएगा तो तभी से ये और sp2 नहीं रहेगा। तो क्या हो जाएगा, sp3 से टोटली जंप करके sp2 होगा,
एंड sp2 कैसा होगा, ऐसा तीनों के तीनों sp2 है जो वैकेंट है, वो pz करके हाइब्रिडाइजेशन से निकल जाएगा। पहले था sp3, जब ये निकल गया तो एक sp3 बोल रहा है कि छोड़ो, मुझे छोड़ दो, तुम जितना, जो हम तो अभी चारों के चारों sp3 थे, तो मैं अभी निकल जा रहा हूँ, तो मैं अपने आप को pz में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो अपने आप को अगर मैं टोटली pz में कन्वर्ट करके लेता हूँ तो अब क्या हो जाएगा, ये तीनों के चारों sp3 अब तीनों के तीनों sp2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों के तीनों sp2 में कन्वर्ट हो गया। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इस py में 1 इलेक्ट्रॉन, वो क्लोरीन के साथ पेयर्ड हो रहा है। अब देखो इस sp2 में और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो क्लोरीन के साथ पेयर्ड अप हो रहा है, और ये वैकेंट पड़ा हुआ है एज ए pz। सो पहले ये फॉर्म होगा, उसके बाद क्या होगा, अब देखो क्या होता है, उसके बाद स्पिन ओरिएंटेशन एकदम सेम होने के लिए ये इलेक्ट्रॉन बहुत तरीके से, मतलब बहुत यूजुअल सेंस में इसमें रह सकता है अनपेयर्ड करके, पर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर सिंगलेट कार्बिन आएगा। सिंगलेट कार्बिन क्या है, ये जो कार्बन, ये तो पूरा कार्बन है, कार्बन का एक दोनों क्लोरीन के साथ बॉन्ड हुआ है और एक sp2 में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप करके बैठा हुआ है और एक pz वैकेंट पड़ा हुआ है। तो ये हो गया तुम्हारा सिंगलेट कार्बिन। ठीक है।